साल 2054 में प्लैनेट निफ्लहाइम पर मिक्की की आंख खुलती है। वो बर्फ से ढका हुआ एक गहरी दरार में होता है। तभी उसे एक जहाज दिखता है और वो अपने दोस्त टीमो को बुलाता है, जो उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन जब टीमो बाहर आता है तो वो सिर्फ मिक्की का फ्लेम थ्रोवर उठाता है और कहता है कि उसे बचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। ये मिक्की असल में एक क्लोन है, और वो भी 17वां। हर बार जब वो मरता है, उसकी कंपनी उसका नया शरीर बना देती है। उसकी यादें हर हफ्ते कंप्यूटर में सेव की जाती हैं और नए शरीर में डाल दी जाती हैं, ताकि कोई कमी न लगे। अब ये साइंस डिपार्टमेंट के लिए इतना रूटीन हो गया है कि वो मिक्की पर ध्यान तक नहीं देते। जब मिक्की 17 को प्रिंट किया जा रहा था तो प्रिंटर से एक हिस्सा गिर गया और प्रोसेस खराब हो गया। फिर साइंटिस्ट ने उसे दोबारा ठीक किया। धरती पर क्लोनिंग बैन है और सिर्फ स्पेस में ही उन लोगों पर होती है जिन्हें एक्सपेंडेबल्स कहा जाता है। मिक्की एक एक्सपेंडेबल है, मतलब उसे खतरनाक कामों के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो मरेगा तो नया बना देंगे। एक दिन उसे जहाज से बाहर मरम्मत के लिए भेजा गया, लेकिन मिक्की को जल्दी समझ आ गया कि उसे झांसा दिया गया है। मशीन तो बिल्कुल ठीक थी। असल में वो चाहते थे कि वो रेडिएशन में मरे और बताए कि उसे कैसा लग रहा है। तभी एक औजार गिरता है और उसका हाथ काट देता है, जिसे साइंटिस्ट कूल बोलते हैं। अगला मिक्की जो बना, उसकी जिंदगी सिर्फ 15 मिनट की थी, तो साइंटिस्ट्स ने उस पर रिसर्च करने पर ध्यान लगाया, जिसे डॉक्टर डोरोथी स्पेशल कहती है। ये सब 4 साल पहले धरती पर शुरू हुआ था। मिक्की और टीमो बेस्ट फ्रेंड्स थे। टीमो ने उसे कुछ संदिग्ध लोगों से लोन लेने को मनाया ताकि वो एक मैकरॉन शॉप खोल सकें। बिजनेस नहीं चला और जल्दी ही कुछ खतरनाक लोग उनके पीछे पड़ गए पैसे वसूलने। टीमो और मिक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने एक खास ग्रेनेड फेंका जिससे वो बेहोश हो गए। जब वो उठे तो उन्हें माफिया बोस्टारियस से मिलवाया गया, जिसे चैनसॉ से लोगों को काटना बहुत पसंद था। दोनों दोस्तों ने समझ लिया कि अगर पैसे ना चुकाए तो उनकी जान जाएगी। इसीलिए उन्होंने धरती छोड़ने का फैसला किया। मिक्की ने कॉलोनी मिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन लाखों लोग पहले ही अप्लाई कर चुके थे। यह मिशन एक पूर्व सांसद केनेथ लीड कर रहा था, जो अपने पिछले 2 चुनाव हार चुका था। उसके पास बहुत से अंधभक्त समर्थक थे जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए उसे एक धार्मिक कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल गई। टीमो को आसानी से मिशन में जगह मिल गई, क्योंकि उसके पास पायलट का लर्नर परमिट था। मिक्की के पास कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने एप्लीकेशन में एक्सपेंडेबल ऑप्शन बिना पढ़े चुन लिया। कंपनी की एक महिला प्रतिनिधि ने मिक्की को जहाज घुमाया और उसे एक्सपेंडेबल्स के बारे में बताया। प्रिंटर जहाज से निकलने वाले हर जैविक कचरे जैसे बचा खाना, इंसानी वेस्ट, यहां तक कि मरे हुए शरीर का इस्तेमाल करके नए क्लोन बनाता था। लेकिन मिक्की उस महिला की खुशबू से इतना प्रभावित था कि उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। उस महिला ने मिक्की के माथे की फूंसी हटा दी ताकि वो हर क्लोन में न दिखे, और फिर उसे स्कैनिंग मशीन में भेजा। फिर उसने उसकी मेमोरी का बैकअप लिया, जिसे एक ब्रिक जैसे डिवाइस में स्टोर किया गया। मिक्की को एक खास इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी पुरानी यादें जाग उठीं और उसे अपनी मां की मौत याद आ गई। कार में सफर के दौरान छोटे मिक्की ने एक लाल बटन दबाया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस पुरानी याद को दोबारा जीना मिक्की को अंदर से तोड़ देता है। महिला उसे एक गन देती है और कहती है कि खुद को खत्म करो, ताकि सिस्टम में उसका विश्वास साबित हो। मिक्की ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, तो महिला खुद ट्रिगर दबाती है, लेकिन गन खाली होती है। इसके बाद जहाज उड़ जाता है और मिक्की को नई जिंदगी की आदत डालनी पड़ती है। यहाँ का खाना बहुत ही बेकार होता है और सब कुछ सख्ती से बांटा गया होता है। अगर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता है तो अलार्म बजता है और खाना हाथ से छूट जाता है। पहले ही लंच ब्रेक में केनेथ अपनी बीवी एलेफे और चर्च के असिस्टेंट्स के साथ आता है। साफ था कि केनेथ खुद ज्यादा समझदार नहीं है और एलेफे और चर्च उसे अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ज्यादातर क्रू मेंबर उसके फैन थे और उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ शांत रहे। मिक्की ने सिक्योरिटी एजेंट नाशा को देखा और पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। नाशा ने उसे अपने टेबल पर बुलाया और मिक्की भी वहीं बैठ गया। उसने अपना खाना मिक्की से शेयर किया और दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। उसी वक्त केनेथ ने लंबा भाषण दिया कि उनका मिशन एक नया समाज बनाना है किसी नए ग्रह पर। चूंकि राशन लिमिटेड है, इसीलिए केनेथ नहीं चाहता था कि कोई गैर जरूरी कैलोरी खर्च करे, इसलिए उसने संबंध बनाने पर बैन लगा दिया। लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, तो केनेथ ने कहा कि जैसे ही वो किसी ग्रह पर उतरेंगे, वो संबंध बनाने को लेकर प्रचार करेगा। उसके फैन उसे हीरो मानते थे, लेकिन नाशा और मिक्की को इन नियमों की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने चुपचाप अपना रोमांस शुरू कर दिया। फुर्सत में वो दोनों अपनी पोजीशंस प्लान करते और उन्हें नंबर देकर याद रखते। क्रू के मेंबर्स अक्सर मिक्की से पूछते रहते थे कि मरने का एहसास कैसा होता है, जिससे वो असहज हो जाता था। एक दिन नाशा ने गुस्से में कहा कि वो उन सबको गोली मार देगी ताकि वो खुद जान सकें मरना कैसा लगता है। इस बात से कैफेटेरिया में झगड़ा हो गया और सिक्योरिटी ने सभी को रात भर के लिए एक पिंजरे में बंद कर दिया। मिक्की का राशन भी आधा कर दिया गया। जब काई और जेनिफर जैसी लड़कियां मिक्की के पास बैठकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती, तो नाशा तुरंत बीच में आ जाती और उन्हें याद दिला देती कि मिक्की पहले से बुक्स है। आखिरकार जहाज निफलहाइम ग्रह पर पहुंच गया और वैज्ञानिकों ने मिक्की को बिना हेलमेट के बाहर भेजा ताकि वो वहां मौजूद सारे वायरस इकट्ठा कर सके।
मिक्की को तुरंत ही बुखार और कमजोरी महसूस हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया गया ताकि कोई वैक्सीन बनाई जा सके। एक बार ऐसा भी हुआ कि मिक्की बॉडी बैग के अंदर अभी जिंदा था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने यह देखा भी, तब भी उसे साइक्लर मशीन में फेंक दिया गया। मिक्की के वर्जन 12 से लेकर 16 तक के क्लोन्स की वजह से अंततः वैक्सीन मिल गई और इंसानों को अब बिना मास्क के प्लेनेट पर भेजा जा सकता था। मिक्की को पहली एक्सप्लोरेशन टीम के साथ वापस भेजा गया और वे सब एक जमी हुई बर्फीली गुफा में घुस गए। काई ने दीवार में एक सुराख देखा और वहां कुछ कीड़े जैसे एलियन दिखाई दिए। उनमें से एक उस पर कूदने की कोशिश करता है और जैसे ही काई भागती है, एक छोटा एलियन उसके पैर को पकड़ लेता है। टीम के एक सदस्य ने फायर खोल दिया, जिससे सारे एलियन डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद पूरी टीम वापसी के लिए निकल पड़ती है। जेनिफर ने जब ऊपर कुछ अजीब सी आवाज सुनी तो उसने गोलियां चलाईं, जिससे बर्फ टूट गई और वो बर्फ के नीचे दबकर मर गई। बाद में स्पेसशिप पर केनेथ मिक्की पर चिल्लाता है कि वो क्यों नहीं मरा, जबकि उसी को तो मरने के लिए बनाया गया था। उसने उन जीवों की फुटेज भी देखी और उन्हें क्रीपर्स नाम दिया। मिक्की का राशन फिर से आधा कर दिया गया और उसकी शिफ्ट